Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th फिजिक्स हो या पॉलिटेक्निक के भी सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, नीट के लिए, IIT JEE मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो आज का हमारा लेक्चर है ये पिछले ही लेक्चर से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन डिड्यूस किया था। आज हम लोग उसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी केसेस होंगे कि पॉइंट बहुत दूर हो तब क्या होगा, और अगर एक ही सर्कल ना हो करके बहुत सारे टर्न्स हों, बहुत सारे सर्कल्स एक साथ ओवरलैप किए हुए हों। जैसे आप देखिए, अभी कभी आपने एक फ़ैन का जो है कॉइल देखा है खुला हुआ, देखिए उसमें एक ही जगह कितने सारे वायर्स जो है लपेटे रहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लपेट के क्या बनाता है? कॉइल बनाता है। एक्चुअली वो फिर सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड, आगे आपको क्या बढ़ रहा है? सोलेनॉइड, परिनालिका। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉइंट अगर बहुत दूर हो तब क्या होगा, एन टर्न्स हो तब ऐसे कंडीशंस में मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। वो क्या कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जिसको आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, उनका भी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज कई नए फॉर्मूले आप देखेंगे। सबसे पहला हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का। एक फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है पढ़ने के लिए, और एक लाइक नहीं कर सकते आप, शेयर नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो कितना, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सब लोग लाइक करें, भूलिए ही नहीं लाइक का बटन दबाना। पहला काम लाइक का बटन दबाना, फिर आगे पढ़ाई करना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो मान लिया जाए कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इसी के सेंटर पे निकालना है। पहले हम लोगों ने जो निकाला था पॉइंट एक्सिस पर था, ये बाहर था, यहाँ पे था, r दूरी पे था। तो दोस्तों अगर इस पॉइंट को हम सेंटर पे ही ले आए तब क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, एट सेंटर क्या होगा? एट सेंटर ये स्मॉल r क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ गया है? सेंटर पे आ गया, तो दूरी क्या हो गई? 0। और लास्ट लेक्चर में आपने इस पॉइंट पर निकाला था मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या आया था? म्यू नॉट, आगे बोलिए। पावर क्या था? ये था मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। एक्सिस के किसी पॉइंट पे, लाइन एक्सिस कहलाएगा, और इस पे हम लोगों ने ये निकाला था।
जो लोग का पिछला क्लास छूट चुका है, पिछला लेक्चर, अभी भी आप YouTube पे जाइए, NSC क्लास बाय हामिद सर देखिए, और वहाँ पे आप पहले इसको समझिए, ये फॉर्मूला जो ड्राइव करना एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फिर आप इसको देखिए। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले में स्मॉल r का मान क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे, तो सेंटर पे निकल जाएगा हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ C लिख सकते हैं, C4 सेंटर हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I/a r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और पावर क्या डालेंगे 3/2 डालेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA, अब क्या बचेगा r स्क्वायर, इस पे पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो r³ बचेगा। इतना कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कीजिए, यही निकल गया। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, बहुत मुश्किल तो नहीं था। मैंने कहा था कि हर कोई बनाए और YouTube के कमेंट बॉक्स पे आंसर डाले। लिखने में दिक्कत हो रहा है ये फॉर्मूला, क्या टाइप करने में, तो कुछ लोग देखिए ये फिर भी दिया आंसर, है ना, उन्होंने म्यू नॉट ही लिख दिया, म्यू नॉट ही पूरा लिख दिया। जैसे भी वो कोशिश तो किया। कुछ लोग ना गलती क्या कर रहे हैं, जैसे कैफ ने क्या गलती किया था, वो स्मॉल r डाले हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने आंसर डाला है कैफ ने यूट्यूब पे, कितना एक्टिव है देखिए। जादूगर साहब तो आजकल लगता है कहीं और खो गए हैं, मोबाइल खो गया, समझ गए। कैफ आप क्या किए, यहाँ पे स्मॉल r डाल दिए, तो वो क्या होना चाहिए था कैपिटल R, तुम्हें नहीं दी थी। अब आप इसको चेंज कीजिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए, स्मार्ट बनाइए, है ना, थोड़ा क्या कीजिए स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट कैसे बनाइए, एरिया डाल दीजिए। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या डालेंगे, पाई r स्क्वायर। देखो कैफ देखो कितना अच्छा बच्चा है, एक तो तेज़ भी है, क्लास में भी समझ लेता है, फिर भी जाके वीडियो देखता है। तेज़ कैसे होता है, लोग बार बार पढ़ता है, एक बार क्लास में पढ़ा, 2 बार जाके वीडियो देखा, आपको कैसे पता चलता देखा तब ना आंसर दिया। देखो वो सब बहाना मत करो, उसको अभी बनाने बोलेंगे बोर्ड पे बना देगा। पढ़ाई एक बार पढ़ने से नहीं होता है कि सिर्फ क्लास में एक बार देखिए खत्म हो गया। आप घर में जाके वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, तब जाके समझ में आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन सब है, लॉन्ग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। मोबाइल है कुछ अच्छा यूज़ कीजिए। सब लोग मोबाइल खरीदवाया, क्या है पापा पढ़ेंगे आजकल, है ना, और पढ़ाई नहीं करके कुछ और काम कर रहे हैं आप लोग। कोई गार्जियन क्यों दिया मोबाइल, पढ़ने के लिए ना दिया जी, और उसी में यूज़ नहीं कर रहे हैं आप लोग, मिस यूज़ करते सिर्फ करते हैं। आज समीउल्लाह भी कोई कमेंट नहीं गया था क्या, ये नसरुल्लाह, पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर, एक यहाँ 3 है ना, तो एक कैंसिल हो गया, सिर्फ एक बच गया, 2 2 जा, ऐसे तो 2 2 जा 4। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला आ गया है, स्मार्ट फॉर्मूला बोलते हैं, म्यू नॉट I/2R हो गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शायद ही किसी साल छूटता होगा ये क्वेश्चन। सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन, कहाँ पे, सेंटर पे। दूसरा कंडीशंस करते हैं कि अगर पॉइंट बहुत दूर हो, पॉइंट कहाँ हो, बहुत दूर, इफ पॉइंट lie very far away from circular current carrying wire, से बहुत दूर हो, बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर से रिंग को देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा जी, बहुत छोटा दिखे, हो सकता है दिखे ही नहीं, हो सकता है
दिखे ही नहीं। किसी रिंग को हम लोग कहाँ से देखेंगे? बहुत दूर से। सूरज बड़ा है, ज़मीन बड़ा? कितना बड़ा है? कितना? बहुत बड़ा। पढ़ा लिखा ये बहुत बड़ा बोलेगा। सूरज ज़मीन से कितना गुना बड़ा है जी? कितना गुना? कोई 109 बोल रहा है। इधर कोई आप लोग बोलिए, क्या जी के जीएस है आप लोगों का? कोई? जबकि हम कितनी बार बोले होंगे क्लास में, सूरज जो है ज़मीन से 12 लाख गुनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? 12 लाख गुनी बड़ी। और कितना छोटा सा दिख रहा है? कारण दूरी है, डिस्टेंस। क्या है? दूरी। और तारे तो और भी छोटे दिखते हैं। क्या वो सूरज से छोटे हैं? नहीं, वो सूरज से भी लाखों गुना बड़ा है। एक एक तारा, एक एक तारा सूरज से भी लाखों गुना बड़ा है। और तारा कितना है? जो तारा दिखता है ना वो सिर्फ 3% है। 97% तारा दिखता ही नहीं है। और 3% तारा को गिनने के लिए भी अरब साल चाहिए जो दिख रहा है। तो बताओ आसमान कितना बड़ा होगा? और इसका बनाने वाला अल्लाह कितने बड़े होंगे, ईश्वर कितने बड़े होंगे? सोचिए, कभी सोचिए, गौर कीजिए। सोचने पे बहुत नेकी है। 60 साल का बाद मिलता है सोचने पे। वो एक एक तारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है। एक एक तारे, सूरज को एक छोटा सा तारा कहा गया, छोटा सा तारा कहा गया। अगर पॉइंट लाई कर रहा हो वेरी फार अवे फ्रॉम सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, वहाँ से देखेंगे बहुत दूर, अनंत से देख रहे हैं, हो सकता है दिखे ही नहीं आपको, तो उसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, वो काफ़ी क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब क्या होगा? आर स्क्वायर क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल। दूर से देख रहे हैं ना, कुछ दिखेगा, वो इज़ नेग्लिजिबल। तो नेगलेक्ट कीजिए। मेन फार्मूला हमारा यही फार्मूला मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला नंबर 1 है। इसी फार्मूले में अब आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कीजिए, देखिए क्या फार्मूला आ रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए। अब किसको नेगलेक्ट करें इस फार्मूले में दोस्तों? कैपिटल आर को। तो बचेगा क्या? स्मॉल आर स्क्वायर। इस पे पावर 3/2, 2 कैंसिल। ये कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और क्लियर हो जाएगा, खोजिएगा कहाँ से लिख दिए इसको। फर्स्ट से लिए, फर्स्ट में कैपिटल आर स्क्वायर को नेगलेक्ट किए, बचा क्या? स्मॉल आर स्क्वायर। इस पे पावर क्या है? 3/2, 2 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? म्यू नॉट 2ia बाई क्या होगा? आर क्यू। ओके, इसको मान लें इक्वेशन 3। क्या मान लें? इक्वेशन 3। अब आप पिछले यूनिट्स पे आइए, जहाँ पे हम लोगों ने किसी शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए इंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था। याद है आप लोगों को? मैग्नेटिक नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन ड्यू टू एनी शॉर्ट बार मैग्नेट। क्या फॉर्मूला आया था? याद है किसी को? टू एम बाई, वेरी गुड। इसको मान लें इक्वेशन 4। अब दोस्तों थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कीजिए। देखिए थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करके देखिए।
कुछ दिख रहा है क्या? सारे जा कंपेयर करके बताओ तो कुछ नया फार्मूला बन रहा है किसी चीज़ का? थर्ड और फोर्थ को मिला के देखो, दोनों में देखो। नसरुल्लाह, मुशर्रफ, कुछ बन रहा है, कोई नया फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे? क्या निकल रहा है? आई ए इक्वल कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। शॉर्टकट में इसको आप मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला कि कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? आई इंटू ए। देखिए एम के जगह पर ही आई इंटू ए आया है। तो किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, वो भी एक मैग्नेट जैसा, शॉर्ट बार मैग्नेट जैसा काम करेगा, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा आई इंटू ए। कैपिटल एम के जगह पे ही, बाकी देखिए सब सेम है, μ0/4π सेम है, 2 सेम है, आर क्यूब सेम है, एम के जगह पर क्या है? आई ए। तो दोस्तों बाई कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो दोस्तों m के जगह पे i इंटू ए होगा। m के जगह पे क्या होगा? i इंटू ए होगा ना? बाकी सब कैंसिल, m की जगह पे i है। तो ये निकला आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बोले, मैग्नेटिक मोमेंट नोट में लिखने का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर क्या आ गया दोस्तों? m इक्वल आई इंटू कैपिटल ए। इसको घेर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग एन टर्न्स की बात कर रहे हैं। मान लो एन सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए हों। महान असली सो रहे हैं, गाल पे हाथ रखोगे ना तो यही बात होगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि क्लास में जब भी बैठिए सावधान मुड पे, कमर सीधी है ना। तो दोस्तों अब हम लोग मानते हैं, ये भी स्पेशल केस ही है, इफ़ there are n turns of circular current carrying wire, तब दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा? पहले तो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालिए, जो एनीवेयर कंडीशन था μ0/4π2IA एक्सियल पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन का ये बी इंड ऑन ही हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या फॉर्मूला है? μ0/4π, नहीं वो मेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेन फॉर्मूला नंबर 1 लिख रहा हूँ, r² + r² पावर 3/2। n टर्न से, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक के लिए इतना, n के लिए कितना होगा? एक के लिए वो फॉर्मूला है, तो n के लिए कितना होगा? तो n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसको है ना, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा सेंटर पे कितना हो जाएगा? एट सेंटर μ0, सबसे छोटा फॉर्मूला यही है 2r, यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या नहीं तो आप उस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, दोनों को याद रखना है। हो सकता है ये नहीं हो कि ये वाला ऑप्शन हो, इंटू n से मल्टीप्लाई कर देना। और बी इंड ऑन बहुत दूर पॉइंट हो तो क्या होगा? μ0/4π2IA
इंटू एन बाई आर क्यूब। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, बोथ आर सेम थिंग। कैपिटल एम होगा, एन टर्न्स हो, एक के लिए आई इंटू ए था, एन के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज एन आई ए, एन आई ए। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। याद है किसी को? क्या तो 10th में भी पढ़ाया जाता है, याद है किसी को? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कैसे बोलिए? इनका क्या कहना है कि मान लो ये वायर है, इससे करंट ऊपर की दिशा में जा रहा है और हम इसको पकड़ लिए दाएं हाथ से, ऐसे इस तरह से पकड़े, ये जो हमारा थंब है यह करंट के डायरेक्शन को बता रहा हो, तब जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इसको कर्ल फिंगर बोलते हैं, कर्ल फिंगर। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग क्या करें, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि हमारा जो थंब है वह करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा हो, तब अन्य मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को दिखाएगा। इसी का नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। इस रूल का क्या कहना है कि इफ वी होल्ड ए करंट, होल्ड मतलब पकड़ना, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर with the help of right hand। कौन सा हाथ से पकड़ें? राइट हैंड की सहायता से। राइट हैंग हो गया, राइट हैंड, इन सच ए वे दैट इस प्रकार की थंब रिप्रेजेंट्स दर्शाता है, थंब क्या दिखाएगा जी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन तब कर्ल फिंगर, कर्ल मतलब मुड़ी हुई, कर्ल है ना, किसी का बाल भी कर्ल होता है, घुंघरेला बाल नहीं होता, बड़ा बड़ा बाल, कर्ली, वही कर्ली, सब चाहता है मेरा बाल कर्ल हो जाएगा ना। देन कर्ल फिंगर्स, बाकी फिंगर आपकी मुड़ी हुई है, रिप्रेजेंट्स ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये स्ट्रेट वायर है, इससे पकड़े हुए हैं, करंट ऐसे जा रहा है, यही हमारा थंब का डायरेक्शन है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे कैसे पकड़े? इसको गोल गोल पकड़ रही है, पकड़े हुए हैं। तो ये क्या कर, देखिए क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रही ना, क्या बनना है यहाँ पे? एक सर्कल बनना है। तो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर्कुलर हो जाएगा। बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाले क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएंगे, सर्कल्स हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या शॉर्टकट बोलते सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन।
एक होमवर्क दिया जा रहा है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कैलकुलेट करना है। सभी लोग इसको बनाएंगे, आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालना है, कंपलसरी है सबके लिए होमवर्क। मैग्नेटिक इंडक्शन, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर wire of radius 10 cm through which 10 ampere current passes. Calculate magnetic induction at the center of circular wire of radius 10 centimeter through which 10 ampere current passes. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन सर्कुलर करंट करेंगे वायर के लिए जिसका रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर और करंट जो है वो कितना है 10 एम्पीयर।